एवरीवन, आई एम पीहू और आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर। और आज का ये मेरा वीडियो आपके जीवन में बहुत सारे बेनिफिट दे के जाएगा। इवन जो भी मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हो वो आपको मैनिफेस्ट होके ही रहेगी। मैं इतने शिद्दत से, इतने विश्वास के साथ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ, ऐसी टेक्निक बताने जा रही हूँ जिससे कि आप चीज़ों को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकोगे। लेकिन होता क्या है, सब कुछ हमारे ऊपर होता है कि हम इसे कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। जैसे कि मैं जो चीज़ बता रही हूँ आपको उसी शिद्दत से उसको फॉलो करना होगा। जैसे जैसे आप फॉलो करते गए आपकी सारी मैनिफेस्टेशन होने लगेगी। अब आपको करना क्या है, पहले अपनी किसी एक मैनिफेस्टेशन को चूज़ करो कि हो सकता है बहुत सारी मैनिफेस्टेशन हो आपकी, लेकिन हमारा जो एनर्जी है वो अलग अलग वे में फ़्लो होता है। कि मानो आपको पैसा भी चाहिए, आपको जॉब भी चाहिए, आपको एसपी भी चाहिए, सारी चीज़ें हैं। जो हमने मैजिक बुक की प्रैक्टिस की थी उसमें 11 चीज़ें आपने 10 चीज़ें आपने 10 मैनिफेस्टेशन है उस पर आपने लिखकर यूनिवर्स को बता दिया है कि ये 10 चीज़ें आपको चाहिए। इवन आप उसमें और सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। अब उन 10 में से आपको एक मैनिफेस्टेशन निकालनी है जो आप चाहते हो कि अभी इसी वक्त 24 घंटे के अंदर मुझे मैनिफेस्ट हो जाए। आप ये चाहते हो कि उसका रिज़ल्ट मुझे इसी 24 घंटों के अंदर दिखने लग जाए, ठीक है। तो उस मैनिफेस्टेशन को निकालो, अलग लिखो उसको, और अब उसके डू और डोंट्स आपको जो भी समझ में आते हैं, उसके जितने भी रेजिस्टेंस है वो सारे लिख लो कि मेरे माइंड में इस मैनिफेस्टेशन से लेकर ये सारी चीज़ें आती है। मैं बताऊंगी कि ये काम कैसे करेगा। सारी चीज़ें आपने लिख ली है कि यार अगर मैं एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ तो मेरे अंदर डर है कि हमारी कास्ट अलग है, मेरे अंदर डर है कि वो इंसान अब मुझसे दूर जा चुका है, हमारी बातें नहीं होती है, या ये लिख सकते हो कि मेरे अंदर ये डर है कि शायद उसके पेरेंट्स वगैरह मानेंगे कि नहीं, या मेरे पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं। जितने भी रेजिस्टेंस है आपके अंदर उन सबको लिख लो। अब फिर उसको देखो, उसको एक्सेप्ट करना है आपको, क्योंकि मैं एक्सेप्ट करने वाला इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से काम करता है। जब तक आप उस चीज़ को मान नहीं लोगे वो आपको परेशान करना बंद नहीं करेगी। वो आपकी मैनिफेस्टेशन में हमेशा आपको कुछ ना कुछ हर्डल देगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन को प्योर थॉट चाहिए, और जब जब आप प्योर थॉट देते हो एकदम से चीज़ें हो जाती है। अब आपने देख लिया कि भाई ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे रेजिस्टेंस है, मेरे अंदर है, और ये एक्चुअल बात है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें एक्चुअल है, मेरे सामने हैं। अब आप ये देखो कि ये चीज़ें मेरे लिए एक्चुअल कब होती, जब मैं खुद से इन चीज़ों को हटाने की कोशिश करती। इवन मतलब फिज़िकल रियलिटी में, कि मानो मैं उनके पेरेंट्स से जाके बोल रही हूँ, या फिर उनसे बात कर रहे हैं, या फिर आप अपने एसपी से जाके बात कर रहे हो, उससे बता रहे हो कि यार मुझे आपसे शादी करना है, आपसे ये करना, कुछ भी बोल रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि यार ये हर्डल है, शायद वो माने या ना माने, है ना, क्योंकि आप खुद एक्शन ले रहे हो। अब यहाँ आपको एक्शन लेना ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है फिज़िकल रियलिटी में। तो फिर ये चीज़ें आपको कैसे लगी कि ये मेरे हर्डल है? आप इन हर्डल को क्यों मान रहे हो, क्यों इन्हें सामने लेके आ रहे हो? आप मैनिफेस्टेशन में जी रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू इस चीज़ को पाना चाहते हो, तो आपको तो ये सब कुछ यूनिवर्स को सौंप देना है। आपने जो कुछ भी चीज़ें लिखी हैं, अब आप अपने एक माचिस लाइए, लाइटर लेके आइए, और उससे उस चीज़ को बर्न कर दीजिए, जो भी हर्डल आपने लिखे थे कि ये मैंने सारे यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिए हैं। वो जाने कि इन हर्डल को मेरी 3D रियलिटी से कैसे हटाना है, मैं नहीं जानती। आज के बाद मैं इस पर कभी ना टॉक करूँगी ना वॉक करूँगी। इट मीन्स कि मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगी भी नहीं कि किसी का, क्योंकि मैंने देखा है कि जब वो होता है ना कमेंट सेक्शन में या इसमें, तो लोग लिखते हैं उसमें कि हमारी फैमिली नहीं मान रही, हमारी, तो आप कहोगे कि एक्चुअली तो वो तो लिखना पड़ेगा ना, अपनी प्रॉब्लम तो बतानी पड़ेगी ना। लेकिन आज आपने बता दी अपने आप से, आपने यूनिवर्स को भी बता दी और उनको दे दी वो प्रॉब्लम, छोड़ दी उनके ऊपर कि आपकी मर्ज़ी है, आप मतलब आपको मैंने सौंप दिया ये चीज़, अब आप देख लो कि इसको कैसे हटाना है। मैं नहीं जानती, मैं तैयार हूँ मैनिफेस्टेशन में जीने के लिए।
अब आती है सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात कि सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा कैसे नया बनाना है। आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट में जैसे होता है कि भाई मैं वर्दी हूँ, मुझे वर्दी महसूस करना है या मुझे बहुत अच्छा महसूस करना है, तो वर्दी कैसे महसूस करोगे आप? जब आपके पास कोई चीज़ होगी तभी वर्दी महसूस कर पाओगे ना। तो अब आपको उस मैनिफेस्टेशन में जाना है, ड्यूल करना है। एज अ राइटिंग के थ्रू आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, आप अपनी स्टोरी लिख सकते हो, आप अपने आप को लेटर लिख सकते हो, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। जो भी प्रैक्टिस है, टेक्निक्स हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो। किसी एक को आप चूज़ कर सकते हो। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, किसी एक चीज़ को चूज़ करो और उसे टाइम टू टाइम करते जाओ। किसी भी एक टेक्निक के साथ उस चीज़ को करते जाओ और अपने अंदर महसूस करो, मेडिटेट करो। उस टाइम आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको महसूस करना है कि ये इंसान मैं बन चुकी हूँ। आई एम हैप्पीली मैरिड विथ माई गाय। जो भी आपका है उसका नाम लिखो कि मैं इस इंसान के साथ बहुत खुश हूँ, इस रिश्ते में हूँ। मेरे सारे रिश्ते इस इंसान की वजह से बने हैं, नए जो भी रिश्ते बने हैं। आज मुझे नई पहचान मिली है, आज मुझे नया संसार मिला है, नई खुशियाँ मिली है और इस लाइफ को जीकर मैं बहुत खुश हूँ। अपना नया सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाओ। जैसे कि आज अपने एसपी के साथ आप शादी करने के बाद आपका एक नया सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा। आपकी फिज़िकल रियलिटी से लेकर इमोशनल तक आप कैसा बात करोगे उनसे, कैसा फील करोगे, क्या क्या चीज़ें शेयर करोगे, कहाँ आओगे, कहाँ जाओगे, जो भी चीज़ें हैं उनको अपने मन में दोहराना स्टार्ट कर दे। नया सेल्फ कॉन्सेप्ट आप बनाना शुरू कर रहे हो। एज अ वाइफ प्रिटेंड करना स्टार्ट कर दें कि आप एक वाइफ है, आप उस इंसान के घर में रह रहे हो, वो इंसान आपके आसपास है। अभी आपको कई बार रेजिस्टेंस भी दे सकता है कि जैसे कुछ टाइम तक हम करते हैं कि यार हाँ ये मेरा नया, खुशी खुशी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये इंसान मेरा ये है। जब आपको कुछ चीज़ें नहीं दिखती है ना, तो मन में काफ़ी सारे सवाल उठते हैं कि ये क्या पागलपन करने जा रही हूँ मैं, ये नहीं। लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप मैनिफेस्टेशन में हो, आप कोई फालतू की चीज़ें नहीं कर रहे हो, आप एक मैनिफेस्टेशन पीरियड में हो और इस पीरियड में आपको शिद्दत से रहकर सारी चीज़ें करनी होंगी। आप सब कुछ करें जब तक आपका मन उस सेटिस्फेक्शन से भर नहीं जाए, ऊब नहीं जाओ उस चीज़ को करते करते, आप विजुलाइज करते हुए, बोलते हुए, मैनिफेस्टेशन करते हुए, उस एज इफ टेक्निक को करते हुए अपने नए सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर लो, एकदम से बना लो उसको। सेल्फ कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप जो चाहते हो उस मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाओ। एक इंसान जॉब में जाता है, मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि जैसे मेरी पहले मेरे पास जॉब नहीं थी, अब मेरे पास जॉब है, तो मेरा एक नया सेल्फ कॉन्सेप्ट है, मैं एक नई इंसान बन गई हूँ। दूसरों के सामने मेरा एक अलग नज़रिया है, एक अलग चीज़ें हैं मेरी। तो वो चीज़ें हमारी होनी चाहिए, वो हमारे माइंड में पहले बनना चाहिए। आप रियलिटी में तो लेके आओगे ही सही उसे, लेकिन पहले माइंड में बनाओ। और ये चीज़ मैंने जॉब प्राप्त करने से पहले बना ली थी कि मैं एज अ कैसे जॉब पे जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किस तरीके से बातें करती हूँ, क्या है, सब कुछ मेरे माइंड में पहले से था। मेरे लिए इजी वो इसलिए था कि मैं पहले कोई और जॉब कर रही थी। लेकिन आपने किसी इंसान को तो देखा होगा कि भाई वो शादी के बाद कैसे प्रिटेंड करता है, कैसे उस घर में रहता है, क्या महसूस करता है, कैसी खुशी होती है। उन चीज़ों को आप अपने अंदर करना शुरू कर दे, अपने अंदर से अपने आप को बदलना शुरू कर दे। आपका नया सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा। जैसे ही आपका नया सेल्फ कॉन्सेप्ट बना, वो चीज़ें आपके अंदर मर्ज हो गई, एस्यूमुलेट हो गई, अज्यूमुलेट बोलते हैं ना, आत्मसात कर लिया आपने उसे, वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट होगी। तो ये है असली सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बदलो नहीं, नया बनाओ। आप पुरानी रियलिटी में थे, पुरानी रियलिटी में आपके पास कोई चीज़ नहीं है,
लेकिन इस रियलिटी में, नई रियलिटी में आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, आप जॉब प्राप्त करना चाहते हो, आप पैसा करना चाहते हो, आप एक इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट वैसे बना लो कि आप एज इट इज़ ये इंसान हो, आपके पास वो सब कुछ है। क्योंकि नेविल गॉडार्ड भी यही कहते हैं कि आपको उस चीज़ में मर्ज हो जाना है, मिल जाना है, जो आप चाहते हो, जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसमें। तो आई थिंक आपको मेरी कुछ बातें समझ में आई होगी, आप इसे करने की पूरी कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।